जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। प्रिय दोस्तों, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं कि 2025 में चैत्र शुक्ल पक्ष कामदा एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, किस शुभ मुहूर्त में पारण किया जाएगा और कौन सी ऐसी उपाय है जिसको कामदा एकादशी के दिन करने से सभी कामनाएं जो है सो विष्णु भगवान अवश्य ही पूर्ण करते हैं। और कैसे विष्णु भगवान को पूजा करें जो विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी की भी कृपा परिवार घर पर सदा बनी रहे। तो प्रिय दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ मेरे वीडियो में। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे मेरी वीडियो का न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी के पास पहुंचे। मैं आप सभी से क्षमा मांगना चाहती हूं कि मेरा कोल्ड कफ के कारण मेरा गला में खराश है, इसलिए थोड़ा सा आवाज़ में वो वाली बात नहीं है, तो आप सभी क्षमा करेंगे प्रिय दोस्तों, क्योंकि ये गला का जो खराश है सो अपने हाथ में नहीं है, ये प्रकृति का हाथ में है। तो इसीलिए आप सब बुरा नहीं मानेंगे और मेरे वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक अवश्य करेंगे और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखेंगे, क्योंकि दो ही जरिया है जिसे पता चलता है कि मेरा वीडियो आप सबको कैसा लगा। और लाइक और कमेंट ऐसा चीज़ है जिससे वीडियो बनाने वाले का जो हौसला है सो बुलंद होता है कि मेरा वीडियो अच्छा लगा सबको। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये कामदा एकादशी इसका क्यों नाम पड़ा। जैसे साल में 24 एकादशी आती है, वहीं जब मूल मास पड़ता है, अधिक मास होता है तो 26 एकादशियाँ आती है। तो हर एकादशी का अपना अपना अलग अलग नाम होता है, अलग अलग फल देने वाली एकादशी होती है। तो इसमें जगत के पालनहार विष्णु भगवान के साथ माँ लक्ष्मी का पूजा किया जाता है। ये एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, ये त्रिदिवसीय व्रत है। पहला दिन नहा खाए से लेकर के पारण तक का पालना करना होता है। अगर सही समय में पारण किया जाए, भगवान कृष्ण का लड्डू गोपाल संवरिया सरकार का अगर अच्छे से पूजा किया जाए, उस दिन प्रार्थना किया जाए, तो अवश्य ही विष्णु भगवान और माँ लक्ष्मी उस गृहस्थी में विराजमान होती है और धन संपदा का वरदान देती है। जैसे नाम से ही पता चलता है, एक कामदा एकादशी सबसे पहला दिन है नहा खाए, जो कि आज है, यानी आज 7 अप्रैल दिन सोमवार के दिन नहा खाए है। तो आज ही से व्रत की शुरुआत हो जाती है। इस व्रत को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन बनी हुई है कि इस व्रत को किस दिन रखें, 8 अप्रैल को रखें या 9 अप्रैल को रखें। तो सबसे पहले मैं प्रिय दोस्तों बता दूं कि जिस तिथि में 10वीं तिथि स्पर्श करती हो उस एकादशी को कभी नहीं करना चाहिए। द्वादशी युक्त एकादशी का व्रत करना चाहिए। उससे जो भी कामना होता है वो पूर्ण अवश्य होता है अगर विधि विधान से व्रत किया जाता है। वहीं 10वीं युक्त एकादशी का व्रत अगर किया जाता है तो जो भी संचित पुण्य है वो भी नष्ट हो जाता है। तो भला ऐसा व्रत क्यों किया जाए। ऐसे में पारण द्वादशी तिथि में ही करना चाहिए। अपने एकादशी का जो भी व्रत खोलना है उसको द्वादशी तिथि में ही व्रत को खोलें। अभी तो सभी माताएं बहनें हैं सो नवरात्रि से निकली हुई है, कई बहनें छठ व्रत भी की हुई है, उनके लिए एकादशी का व्रत करना बहुत कठिन है। और जो बहनें ये प्रण ले रखी है, जो मेरे भाई ये प्रण ले रखे हैं कि मुझे एकादशी तिथि में अन्न ग्रहण नहीं करना है, सबसे बड़ा जो पाप लगता है सो एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करने से ही लगता है। सबसे पहला संकल्प हम सब यही लेते हैं कि हमको किसी हालत में एकादशी के दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे में बहनें बीमार हो चुकी है, क्योंकि सीजन चेंज भी हो रहा है और एक कठिन व्रत से निकलने के बाद तो थोड़ा सा परेशानी शारीरिक बढ़ भी जाती है। तो कैसे व्रत को रखें।
तो प्रिय दोस्तों, मैं बता दूं कि वैसे में अगर व्रत नहीं छोड़ना है तो आपको सेंधा नमक ले करके, सिंघाड़े का हलवा ले करके, क्योंकि आप घी, सेंधा नमक और जो भी हम लोग का देश का, भारत का जो मसाले हैं वो सब फलाहार में आते हैं, उससे आप अपने व्रत को रख सकते हैं। आलू का आप बादाम का सब्जी बना सकते हैं, कद्दू का सब्जी बना सकते हैं सेंधा नमक से, और उसको आप फलाहार के रूप में ले सकते हैं। ये काफ़ी हेल्दी रहेगा। केला का भी सब्जी की तरह आप बना करके फलाहार में ले सकते हैं, ये काफ़ी हेल्दी रहेगा। इस तरह से आप अपने व्रत को रख सकते हैं। ये पहला नियम है। नहा खाए का दिन से ही निरामिष भोजन शुरू किया जाता है। उस दिन लहसुन प्याज का त्याग किया जाता है। शाम को अंधेरा होने के बाद भोजन ग्रहण न करें। रात के समय में आप जूस ले, फल ले, या सिंघाड़े का आटे का रोटी भी ले सकते हैं, सेंधा नमक का सब्जी भी ले सकते हैं, ये अन्न में नहीं आता है। तो इस तरह से पहला दिन नहा खाए का शुरुआत करें। दूसरा दिन यानी व्रत, जिस दिन एकादशी तिथि को आप व्रत रखते हैं उस दिन क्या करें? सुबह जल्दी से उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें। स्नान करके अपने संवरिया सरकार लड्डू गोपाल को पीले वस्त्र धारण कराएं। खुद ही पीले वस्त्र धारण करना चाहिए। ये नियम बना ले कि एकादशी तिथि के दिन हम पीले वस्त्र धारण करेंगे। लड्डू गोपाल, संवरिया सरकार को या शालिग्राम, जो भी आपके घर में है, विष्णु भगवान सब एक ही हैं, उनका नाम अलग अलग है। तो आपको पंचामृत से स्नान कराना होगा। ये सबसे पहला नियम होता है। उस दिन किसी भी हालत में अगर आपको एकादशी का पूर्ण फल चाहिए तो पंचामृत से स्नान कराएं। उसके बाद लड्डू गोपाल को वस्त्र पहना करके आसन पर विराजमान करें। उनको सूखी तुलसी को घीस करके गंगाजल से, वहाँ पर घी से, जहाँ पर आप तुलसी का लकड़ी रखे हैं, एक पत्थर पर, शिला पर घीस करके संवरिया सरकार को वो तुलसी का चंदन लगाए। कामदा एकादशी के दिन मनोकामना पूर्ति के लिए ये मैं बात बता रही हूँ दोस्तों। और उसके बाद 11 तुलसी का छोटी छोटी लकड़ी ले करके उसको घी में भिगो करके उसमें आप कॉटन लपेट सकते हैं। लपेट करके आप उसी को दीपक में घी में डुबो करके उस दिन संवरिया सरकार का, विष्णु भगवान का आरती उतारे और अपना नाम और गोत्र बोले, जगह का नाम बोले। इस तरह से विष्णु भगवान से प्रार्थना करें। हो सके तो भगवत गीता का 11वां अध्याय का पाठ अवश्य ही करना चाहिए। ये पाठ आप सुबह या शाम को भी कर सकते हैं। विष्णु भगवान को उस दिन अन्न का भोग न लगावें, न अन्न का दान करना चाहिए। एकादशी तिथि में अन्न का दान करना, अन्न का भोग लगाना वर्जित माना जाता है। उस दिन फल, कदली, विष्णु भगवान को सबसे प्रिय फल है। नींबू, कदली, धनिया, इस तरह से भोग लगाएं। अगर धन वैभव की घर में कमी है तो उस दिन काली मिर्च विष्णु भगवान को अवश्य ही अर्पित करें। इस तरह से अपने व्रत को रखें। तीसरा दिन का मैं बता रही हूँ कि तीसरा दिन पारण से पहले क्या करना चाहिए। तो प्रिय दोस्तों, पारण से पहले फिर उसी तरह सुबह जल्दी से उठ करके स्नान करें, विष्णु भगवान का पूजन करें और शुभ मुहूर्त में पारण करें, क्योंकि एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में ही किया जाता है। उसके बाद कुछ दान निकाले, सीधा निकाले, नहीं तो संभव हो तो ब्राह्मण को भोजन कराएं। गौ के लिए गौग्रास निकालें। जो भी आप अपने पारण के लिए जो भी कुछ बनाए हैं उसमें से संवरिया सरकार को भोग अर्पित करके ही भोजन ग्रहण करें। सबसे पहले भोजन नहीं ग्रहण करना चाहिए। सब एकादशी का अपना अपना नियम होता है। जैसे कि ये चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी है, तो इस दिन क्या करना होगा, तो इसका पारण घी से किया जाता है। ये एकादशी का पारण घी से किया जाता है, तो आप गाय का घी से ही इस एकादशी का पारण करेंगे। उसके बाद जो भी आपके किचन में बना हुआ है, नियम तो है कि
चावल से अरवा चावल, दाल और जो भी जितना संभव हो आप बना सकती है तो कढ़ी से विष्णु भगवान संवरिया सरकार को भोग लगाए और उसके बाद में खुद ग्रहण करें। इस तरह से अपने व्रत को रखें। रात्रि को जिस दिन आप एकादशी का व्रत रखे हैं उस दिन रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। अपने दीपक के साथ, दीपक में घी या तिल का दीपक जला करके ही उस दिन जागरण करना चाहिए, क्योंकि उस दिन निषेध रहता है सरसों का तेल। विष्णु भगवान के सामने सरसों का तेल कभी भी एकादशी तिथि में नहीं प्रज्वलित करना चाहिए। ये रहा सारा नियम विधि विधान। अब मैं बता दूं कि इस एकादशी का व्रत, कामदा एकादशी का व्रत किस दिन रखना है, किस शुभ मुहूर्त में पारण करना है। 7 अप्रैल को रात 8 बजे शुरू होगी एकादशी तिथि और 8 अप्रैल को रात 9:12 पर तिथि समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार कामदा एकादशी का व्रत 8 अप्रैल को रखा जाएगा। कामदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:32 से 5:18 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:20 तक, निशिता मुहूर्त रात 12 बजे से 12:45 तक, गोधूली मुहूर्त शाम 6:42 से 7:04 तक रहेगा। प्रिय दोस्तों, मैं फिर से बता दूं कि हमेशा एकादशी का पारण द्वादशी तिथि पर किया जाता है। ऐसे में कामदा एकादशी व्रत का पारण 9 अप्रैल को किया जाएगा, दिन बुधवार। इस दिन व्रत करने का, पारण का शुभ मुहूर्त खोलने का समय 9 अप्रैल को सुबह 6:02 से लेकर के सुबह 8:34 तक है। इस दौरान आप अपना व्रत खोल सकते हैं। प्रिय दोस्तों, मैं फिर से बता दूं कि जो भी बहनें या भाई व्रत रखते हैं उनको शुभ मुहूर्त में ही अपने व्रत को खोलना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने वाणी को संवरिया सरकार विष्णु भगवान के चरणों में विराम दे रही हूँ। मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः शिवाय। हर हर